भजन संहिता 89 राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान। एतान एजरावंशी का मस्कील। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू सरग में अपनी सच्चाई को सितर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा सितर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है और तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गरों को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उसको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हो के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने ही सितर किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने सिरजा है। ताबोर और हेरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी डाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है, दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। एक समय तूने अपने भगत को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराधों का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उन पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। राजा के प्रजा पर विलाप। तो भी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है।
तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया और सब के सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। छुटकारे की प्रार्थना। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की सुधि ले, तो मैं सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। थैंक यू।